इस्राएल और अमेरिका युद्ध के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई को 24 घंटे में दूसरी बार देशवासियों को चेताया। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट था, तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। लिहाजा प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कई अपील की है। उन्होंने ईंधन बचाने के लिए लोगों को सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने और वर्क फ्रॉम होम करने की बात कही। उन्होंने लोगों से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की भी अपील की है। ऐसे में लोगों के जहन में कई चिंताएं तैरने लगी हैं और आम आदमी इसे किसी बड़े संभावित संकट से जोड़कर देख रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमारा कच्चा तेल भंडार अच्छी स्थिति में है, रिफाइनरियां अपने पर्याप्त क्षमता पर काम कर रही हैं, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब देश में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी क्रूड की कमी तो नहीं है। सरकार का कहना है कि बढ़ती वैश्विक कीमतों के बावजूद तेल कंपनियां रोजाना करीब 1000 करोड़ का नुकसान झेल रही हैं, ताकि आम लोगों पर बोझ न पड़े। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी की ये चेतावनी भविष्य में किसी भी संभावित कमी से निपटने की तैयारी का एक हिस्सा है। ऐसा केवल भारत में ही नहीं हो रहा है, बल्कि वियतनाम और थाईलैंड जैसे अन्य एशियाई देशों में भी डॉलर और ईंधन बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान इजरायल युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चा तेल महंगा हो गया है। दरअसल युद्ध के कारण ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। दुनिया का लगभग 20% तेल और 30% एलएनजी इसी मार्ग से गुजरता है। कई देशों के जहाजों के आने जाने पर प्रतिबंध तो पहले से ही लग गया था। इससे दुनिया भर में अब ऊर्जा संकट गहरा गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से सामान्य दिनों में रोजाना 130 से ज्यादा जहाज आते जाते थे। तेल और गैस सप्लाई प्रभावित होने से कई देशों में महंगाई बढ़ रही है, उड़ानें कम हो रही हैं और सरकारों को सख्त फैसला लेना पड़ रहा है। भारत भी अपना लगभग 60% कच्चा तेल और एलपीजी इसी रास्ते से आयात करता है। भारत अपनी तेल जरूरतों का 89% और उर्वरक का बड़ा हिस्सा यहाँ से आयात करता है। लेकिन युद्ध ने इसकी कीमतों को प्रभावित किया। हॉर्मुज में ईरान की नाकेबंदी बढ़ी तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी इसका असर पड़ रहा है और इसकी आपूर्ति श्रृंखला टूट गई है। इसका असर ये हुआ है कि भारत का विदेशी मुद्रा, जिसे हम सामान्य भाषा में खजाना कह सकते हैं, वो तेजी से खाली हो रहा है और रुपए कमजोर पड़ रहा है। इससे बचने के लिए सरकार लोगों से पेट्रोल डीजल को बचाने की खातिर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने और सोना खरीदने से रोकने की बात कर रही है। ये एक आपातकालीन उपाय है। ऐसे में आइए जानते हैं कि देश में विदेशी मुद्रा भंडार की क्या स्थिति है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 मई तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर $690.7 बिलियन रह गया, जो 1 महीने से अधिक समय में सबसे निचले स्तर पर है। हालांकि ये भंडार अभी भी 10 से 11 महीने के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। अब समझते हैं कि क्या होता है विदेशी मुद्रा भंडार। सामान्य भाषा में कहें तो विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के केंद्रीय बैंक में रखी धन राशि या अन्य संपत्ति होती है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपनी देनदारियों का भुगतान कर सके। विदेशी मुद्रा भंडार को एक या एक से अधिक मुद्राओं में रखा जाता है। ज्यादातर डॉलर और कुछ हद तक यूरो में विदेशी मुद्रा भंडार रखा जाता है। हालांकि सोने के भंडार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF कहते हैं, इसके पास जमा राशि भी विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा है। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ये काम सरकार के साथ मिलकर तैयार किए गए पॉलिसी फ्रेमवर्क के अनुसार होता है। RBI एक्ट 1934 के मुताबिक देश को विदेशी मुद्रा भंडार को रखने का कानूनी अधिकार हासिल है। तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील का मकसद ये नहीं देश में तेल की कमी है, बल्कि डॉलर की बचत करना है। भारत अपना जरूरत का 88% कच्चा तेल विदेश से खरीदता है, जिसके लिए डॉलर में भुगतान करना होता है। अब जंग से तेल महंगा हो गया है, जिससे देश का विदेशी मुद्रा घट रहा है। तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस इतना समझना है कि लॉकडाउन जैसा कुछ होने नहीं वाला या पेट्रोल पंप अभी सूख नहीं रहे। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।